नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत हो गई। 2 अक्टूबर इस बार संयोग से 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस है। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का दिवस अंग्रेजी से 26 सितंबर कहा जाता है, लेकिन विजयादशमी तिथि थी, उसी अनुसार हम मनाते हैं। इस बार 2 अक्टूबर को विजयादशमी थी और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक अभूतपूर्व वातावरण है। यद्यपि जो विरोधी हैं राहुल गांधी जी की तरह, जो विदेश में जाके कह रहे हैं कि ये तो कायरों का समूह है, आरएसएस बीजेपी कायर हैं, या पहले से भी ये बताते रहे ये फासिस्ट हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं, वही सब आरएसएस क्या है, वही हो रहा है। लेकिन देश में आप देखेंगे एक अद्भुत वातावरण बना है। और किसी भी कांग्रेस का भी मुझे याद है, जब 100 वर्ष का कांग्रेस हुआ था 1985 में, तो मुझे अच्छी तरह याद है मुंबई में अधिवेशन हुआ था। उसी में राजीव गांधी जी ने भाषण दिया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है, 85 पैसे लोग खा जाते हैं। और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हैज़ बिकम ए पार्टी ऑफ पावर ब्रोकर्स। कांग्रेस सत्ता के दलालों की पार्टी बन गई है। उस समय प्रधानमंत्री होते हुए राजीव गांधी जी का यह भाषण था और अलग अलग नेताओं ने उनको पत्र, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की हालत देख ली थी, ये भाषण उन्होंने दिया था। इस समय आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। कोई संगठन 100 वर्ष तक लगातार आगे बढ़ा है। उसके हाथ में सत्ता नहीं थी। आज सत्ता है तो आपको लगता होगा सबको क्या सत्ता है। जैसे हमारे एक मित्र का हमने देखा है कि देखो गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जी कितनी सादगी में रहे, गांधी जी के आश्रमों की क्या हालत है, और आरएसएस की सत्ता के गगनचुंबी इमारत झंडे वालान में दिख रहा है। अरे भाई, कभी ये तो जाके देखो कि सत्ता का एक नया पैसा आरएसएस ने कभी अपने जीवन में उपयोग किया है। आरएसएस अगर सत्ता पर आधारित होती तो कब खत्म हो जाती, सत्ता उसको कब मिली है। अगर केंद्र की सत्ता देखे तो पहली बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी। तो 1925 से लेके 1998 तक 73 वर्ष तक संगठन क्या सत्ता की बदौलत चला है। राज्य में भी सत्ता कब आई है, जरा याद करिए आप। राज्य में भी उनकी सत्ता कब आई है। 77 में जनता पार्टी की सरकार थी, वो जगह जगह चली गई, 2.5 साल से ज़्यादा रहा नहीं। केंद्र में भी जनता पार्टी थी, कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, फिर भी चली गई। सत्ता पर आधारित होती, सत्ता से जुड़ी होती हो ये कोई संगठन, राजनीति के बारे में सोचने वाला, सत्ता के बारे में विचार करने वाला संगठन 100 वर्ष तक अक्षुण्ण रहते हुए, अपनी विचारधारा पर कायम रहते हुए, एक ही कार्य पद्धति से कि हम शाखा लगाएंगे, प्रचारक निकलेंगे, कार्यक्रम करेंगे, व्यक्ति का निर्माण करेंगे, ये देश और दुनिया भर में इतना विस्तार नहीं होता और आज इतने संगठन उसके नहीं खड़े हो जाते। तो आलोचकों को भी सोचना चाहिए कि 100 वर्ष तक आखिर ये संगठन क्यों रहा है। हालांकि इस बार चूंकि केंद्र में सत्ता है और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 15 अगस्त के लाल किले से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बहुत सारे विपक्ष को परेशानी हो गई है। अभी भी विपक्ष कह रहा है कि सरकार ऐसे क्यों कर रही है, प्रधानमंत्री आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो जब विज्ञान भवन में मराठा साहित्य सम्मेलन का शताब्दी कार्यक्रम था, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक मराठी डॉक्टर हेडगेवार थे जिन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया, जिसका 100 वर्ष पूरा हो रहा है। और मुझे भी उसी प्रेरणा से मुझे देश की सेवा की प्रेरणा मिली। तो अब चूंकि सत्ता है इसलिए सबको सत्ता दिखाई देता है। अरे भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस की तो सत्ता पहले दिन से है। कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी रही है। उनकी सरकार नहीं होती थी तो कांग्रेस के साथ सरकार में, कांग्रेस के बाहर से भीतर से समर्थन देते। पश्चिम बंगाल में 77 से उनकी सरकार थी, केरल में लंबे समय से उनकी सरकार थी, अन्य सरकारों में वो भागीदार रहे हैं और शक्तिशाली पार्टी रहे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के पैरेलल रहा है। उनकी अखबारें निकलती थी डेली, कितने अखबार थे देश भर में, साप्ताहिक होते थे, उनके दफ्तर होते थे, कार्यकर्ता, सब कुछ था उनके पास। विदेश की फंडिंग थी। सोवियत संघ
और बाद में जब बट गया तो सीपीआई को सोवियत संघ फंडिंग करती थी, सीपीएम को चीन करती थी फंडिंग। बाहर से सस्ती पुस्तकें आती थी, इनके यहाँ होल टाइमर्स होते थे, उनको वेतन मिलता था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ खत्म हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष तक अगर जीवित है और आगे भी वह है कि भाई आगे भी उसके खत्म होने की कभी संभावना नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि जब तक धरती रहेगी तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे ही काम करता रहेगा। तो ये तो सोचना पड़ेगा कि आखिर 100 वर्ष तक कैसे संगठन जिंदा है, और इसके बावजूद इतना विरोध, इतनी प्रतिकूलताएं, इतनी गालियां, इतनी बदनाम करने की कोशिश, इतनी निंदा, मैं नहीं मानता हूं कि किसी भी संगठन को झेलना पड़ा होगा। अपनी स्थापना से लेके अभी तक 3-3 बार जिस संगठन पर प्रतिबंध लग गया, सरकार ने कुचलने की कोशिश की, इसके बावजूद संगठन प्रतिबंध से बाहर निकलता है। उन्हीं सरकारों को प्रतिबंध हटाना पड़ा। ये नहीं कि सत्ता बदल गई तब। जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की दुखद जो है एक सिरफिरे नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी, और उसके बाद जो बैन लगा और आरएसएस के कार्यालयों पर, प्रचारकों पर, उस समय के सर संचालक जो माधव सदाशिव गोलवलकर जी थे, जिनको गुरु जी कहा जाता है, उन पर हमले, उन पर मुकदमे हुए, किए गए, जगह जगह हुआ, संगठन को नष्ट करने की कोशिश होगी, कार्यालय तोड़ दिए गए, आग लगा दिए गए, प्रचारकों के घरों पर हमले हुए। और महाराष्ट्र में तो जिस जाति का नाथूराम गोडसे था, संजोग से उसी जाति के डॉक्टर हिरगेवार थे, उसी जाति के गुरु गोलवलकर थे, उस जाति के लोगों का नरसंहार हो गया, 5000 से 10,000 लोगों का। उसी सरकार को फिर प्रतिबंध हटाना पड़ा। फिर एक बार कमीशन, आपने कपूर कमीशन बनाया, फिर उस कपूर कमीशन ने कहा कि इनकी कोई भूमिका नहीं है। फिर आपने इमरजेंसी में प्रतिबंध लगा दिया। फिर वो तो खैर सरकार बदल गई, जनता पार्टी की सरकार आई। फिर नरसिंह राव के शासनकाल में प्रतिबंध लगा, वो तो लड़के हटाया गया, तो कोर्ट ने प्रतिबंध हटाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता के कारण वो संगठन बढ़ा। इसलिए जो सोच बनाई गई, अब गांधी जी के केंद्रों को अगर कांग्रेस सरकार ने डेवलप नहीं किया, कांग्रेस नेताओं ने अपना घर भर लिया, अपने खाकपति से अरबपति हो गए, बाल बच्चे 7-7, 10-10 पीढ़ी तक को सुखी करके चले गए, आज तक पूरे खानदान राजनीति में रह रहे हैं। एक आदमी गया तो दूसरा राजनीति। अलग बात है कि अब देश की जनता ने नकार दिया तो अब कहाँ रहेंगे, उसी कांग्रेस से निकले हुए लोग दूसरी पार्टी में हैं। तो गांधी जी के बारिश को ले आते ना राजनीति में। किसी ने रोका था कांग्रेस को कि गांधी जी के पुत्र को, उनके पोते को, सबको ले आओ राजनीति में, राज्यसभा भेजो, लोकसभा भेजो, राष्ट्रपति बनाओ? आपको तो किसी ने रोका नहीं था। राजमोहन गांधी को तो चुनाव लड़ना पड़ा। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी जैसे व्यक्ति का, महामानव को, तो कांग्रेस सरकार थी, उनको सम्मान देना, कांग्रेस ने उनके विचार को तो कभी माना ही नहीं। तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोहन, इस समय 2 घटनाएं हमारे लिए हुई है। पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, उसमें शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय ने कार्यक्रम आयोजित किया। एक सिक्का जारी हुआ और एक डाक टिकट जारी हुआ, और उस डाक टिकट पर जो 26 जनवरी 1963 के परेड में जो स्वयंसेवकों ने भाग लिया था गणतंत्र दिवस की, उसकी तस्वीर है। और सिक्के पर भारत माता की वरदान देती हुई मुद्रा में तस्वीर है, इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम न मम। इससे बढ़िया वाक्य क्या हो जाए? जो कुछ है पहले राष्ट्र को प्रणाम करता हूँ, जो है सो केवल राष्ट्र है, मैं कुछ नहीं हूँ। आप सोचिए कि संघ के 100 वर्ष बाद सरकार की ओर से कोई पहला रिकॉग्निशन एक संगठन को मिला है। सरकार कहा जा रहा है। 100 वर्ष लगा है एक डाक टिकट जारी होने में। 38 वर्ष बाद, वो भी नेहरू जी विवश हो गए थे क्योंकि 1962 का युद्ध भारत हार चुका था।
उसमें नेहरू जी की चारों तरफ आलोचना हो रही थी। उस समय अलग अलग संगठनों ने काम किया भारत को बचाने के लिए। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था, जो उन्होंने सेवा के काम किए, सैनिकों को सेवाएं की, सैनिकों का खाना पहुंचाया, उनको घरों में जगह दिलाने की कोशिश की, दिल्ली के ट्रैफिक संभाले जब पुलिस की कमी हो गई है, बहुत सारे काम उन्होंने संभाले। तो एक व्यवस्था थी नेहरू जी की उस समय चारों तरफ कि भैया आप विरोध से काम नहीं चलने वाला है। तो उनको कहा कि भाई आपने इतना काम किया है, इसलिए युद्ध के बाद अनेक संगठनों को आमंत्रित किया गया। सरकार में लोग थे, कहीं इनकी भी योगदान है, तो उनको बुलाया गया, लेकिन सरकार ने उसका रिकॉर्ड में कभी नहीं रखा। 38 वर्ष बाद एक कार्यक्रम में बुलाया गया उसके योगदान के कारण, वो भी केवल होकर। उसके बाद से नेहरू जी या किसी ने संघ के बारे में कोई भी सकारात्मक बात नहीं की। उस बात को भी रिकॉर्ड पर लाने में 100 वर्ष लग गए। 63 के बाद आप सोचिए, 63 के बाद 62 वर्ष लगे हैं, और 38 वर्ष के बाद हो तो 100 वर्ष में एक रिकॉग्निशन मिला है एक संगठन को। कितनी प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ी है। सत्ता करें, सत्ता कहां थी भाई। और वो इसलिए हुआ है, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे लिए केवल एकमात्र राष्ट्र हमारा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम केवल इतना ही, जो डॉक्टर साहब थे ना, डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारी थे। जो क्रांतिकारियों का जो केंद्र मतलब मॉनिटर करने वाली संघ का समूह था, वो था अनुशीलन समिति। वो उससे जुड़े हुए थे, क्रांतिकारियों से व्यक्तिगत संबंध उनके थे। जब अंग्रेज क्रांतिकारियों को घेरते थे, संपर्क था, तो वो भाग के महाराष्ट्र आते थे, बहुत जगह जाते थे। डॉक्टर साहब उसको अलग अलग जगह, सचिन नाथ साल्यान ने लिखा है कि हमको डॉक्टर हेडगेवार ने कैसे कैसे छुपा के अकोला में रखा, वहाँ रखा है। तो डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारी थे। उसके बाद कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जब उन्होंने संघ की स्थापना की, उसके पहले वो जो मध्य प्रांत, उस समय विदर्भ प्रांत था, वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। जो अप्पाजी जोशी, जो दूसरे सरकारवाह हुए, वो तो सरकारवाह रहते हुए कांग्रेस के मध्य प्रांत के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, बड़ार और विदर्भ प्रांत के रहते हुए भी। तो डॉक्टर हेडगेवार उन्होंने समाज सुधार आंदोलन देखा, क्रांतिकारी आंदोलन देखा, कांग्रेस में रहे, तब उनके समझ में आई कि भाई राष्ट्र के प्रति तो उस ढंग से समर्पण नहीं है, अनुशासन नहीं है। और हिंदू समाज इतना बिखरा हुआ है, जातियों में बिखरा हुआ है, देश से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन इतने दिनों से हो रहा है, लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। अगर कल सड़क पर कुछ उतर भी गए, और जो कुछ अगर आज़ादी हमको मिल भी गई, तो फिर भी गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र के प्रति जब तक भाव नहीं होगा, हजारों वर्षों की गुलामी का कारण ही रहा है कि इस देश का जो हिंदू समाज है वो जातियों में बट गया, वो बिखर गया, वो अपने धर्म संस्कृति का परित्याग करने लगा है, और हम गुलाम होते चले गए हैं। और आज भी चेरी छोड़ न होए रानी। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण का काम करेगा। व्यक्ति का मतलब वो शाखा लगाएगा, शाखा के माध्यम से प्रतिज्ञा कराना, उनको प्रशिक्षित करना, और उनके लिए सर्वोपरि अपना देश हो। जैसे अपने परिवार को देखते हैं, वैसे देश को देखें। हमारी शक्ति तो हो, लेकिन जैसा मोहन भागवत जी ने कहा कि शक्ति के साथ शील बहुत जरूरी है। अगर शील नहीं है, हमारे हाथ में शस्त्र है, तो हम अपराध करेंगे। अगर शील है तो शस्त्र का उपयोग न्याय के लिए होगा, धर्म के लिए होगा, ताकत का। तो वैसे बनाना, और उसके परिणाम आए हैं। आज अगर संघ जीवित है तो उसका कारण यही है कि उन्होंने एक प्रचारक पद्धति की, आप पूर्ण जीवन संघ के लिए दीजिए। पूर्ण जीवन नहीं दे सकते, पूर्णकालिक बनिए और देश के लिए चिंता करिए। तो पहले तो देश सर्वोपरि। अब वहाँ कोई किसी का स्वार्थी नहीं है। जब किसी पद की डिमांड ही नहीं, तो संगठन में लड़ाई कहाँ से होगी। कौन कितना काम करता है, ये बात होती है। संघ में आप जाएंगे, मोहन जी से कोई पूछता है कि भाई संघ में आने से क्या मिलेगा, तो मिलेगा कुछ नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। ये हमारा संगठन ये है कि वहाँ तो आप, अगर आपने देखा होगा कि जगह जगह पथ संचलन, रूट मार्च निकल रहा था ड्रेस पहने हुए। जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी, लोगों को अपने पैसे से बनाना पड़ता है, कोई देता नहीं है। आपको पूरा ड्रेस स्वयं खरीदना है, अपने भाड़े से किराए दे के जाना है। जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी आपको शुल्क लगता है, फी अपना जमा करते हैं, उसी से उस कार्यक्रम की तैयारी होती है, रचना होती है। ये आदत बनी हुई है। स्वयंसेवक साल में एक बार गुरुदक्षिणा करते हैं, उससे संगठन चलता है। तो ये जो एक आधार स्तंभ दिया, दूसरा आधार स्तंभ जो उसका था वो ये था
कि कोई हमारा विरोधी हो जाए, हम किसी के विरोधी नहीं, वो भी हमारे अपने हैं। जब गांधी जी के हत्या के बाद जब गुरु गोलवलकर जी के घर पर हमले हुए और कुछ स्वयंसेवकों ने विरोध करना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ये हमारा विरोध कर रहे हैं, कल समर्थन करते थे, ये भी हमारे अपने, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब बैन हटा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इसको भूल कर आगे बढ़ना है, जो कुछ हमारे साथ हुआ हुआ, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। और वही आज तक है। आप देखेंगे, मैं आपसे पूछता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिन रात आलोचना, राहुल गांधी जी तो कोई भी कार्यक्रम ही नहीं होता है जिसमें आरएसएस के नहीं हो, कांग्रेस का नहीं, कम्युनिस्टों का नहीं, समाजवादी पार्टी का नहीं, लालू जी का नहीं, डीएमके का नहीं, कोई पार्टी नहीं है, ममता बनर्जी की नहीं, कोई पार्टी है जो दिन रात आरएसएस के विरोध में नहीं बोलती हो। क्या कभी आपने देखा है कि आरएसएस और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कभी खंडन करने आती हो कि जी ये ठीक बात नहीं है, हम जो है हमारे आप आलोचना नहीं करिए, आप गलत बोल रहे हैं, नहीं आती है ना? तो ये है उसका कैरेक्टर कि हमको उसमें पढ़ना ही नहीं है। अब जब आप इसमें पढ़ते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हम, अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप अपना काम करते हैं, कोई विरोधी हमारा है ही नहीं, इसीलिए कोई गाली भी दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, तो वो भी अपना ही है। तो ये दूसरी एक आपको अन्य इस प्रकार के संगठन है नहीं है, तो ये उनको अलग से ये बनाता है कि हमारा ये है, कोई हमारा है ही नहीं। तो ये जो एक भाव पैदा हो जाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि, देश सब कुछ है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तीसरा जो है उनका, जो मोहन भागवत जी ने कहा और डॉक्टर हेडगेवार ने कल बोला कि संघ केवल स्वयंसेवक बनाएगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। स्वयंसेवक अगर देश के हित में जो लगेगा वो काम करेगा। स्वयंसेवक से आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, आपने बनाई, आप काम करिए। आपको मजदूर में काम करना है, आपको सेवा का काम करना है, आपको बाढ़ में सहायता देना है, आपको शिक्षा पर काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। और ऐसे ही है, सारे संगठन स्वायत्त होते हैं। अगर संघ ये सब काम करने लगता तो नष्ट हो जाता। तो डॉक्टर हेडगेवार इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने पहले सोच लिया था कि जितनी समस्याएं, अगर संघ आंदोलन में फंस गया, डायरेक्ट स्वतंत्रता आंदोलन में, तो हो गया संघ खत्म, यहां इतनी लड़ाई हो गई। तो जब वो नमक सत्याग्रह हुआ और वहां उसके लिए जंगल सत्याग्रह था, तो जब वो सत्याग्रह में भाग लिए, क्योंकि कांग्रेस में जाते थे, तो उन्होंने सरसंघ चालक पद से त्याग पत्र दिया, दूसरे व्यक्ति सरसंघ चालक पहले, तब गए वो आंदोलन में, कि ताकि संघ आंदोलन में भाग नहीं ले कभी, अगर भाग लेगा तो चला जाएगा। तो आज जो लोग पूछते हैं कि संघ का आंदोलन में क्या योगदान है, भाई संघ ने क्या किया? भाई संघ बैनर से कुछ करती ही नहीं है, स्वयंसेवक के का दायित्व है वो क्या करता है। और जब आज़ादी के स्वतंत्र भारत नहीं था तो जो शपथ होता था उसमें लिखा हुआ था कि हम भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हम स्वयं संघ के स्वयंसेवक बने हैं, इसके लिए तन मन धन सब कुछ अपना अर्पित करेंगे। तो वो एक है कि अपने बैनर से कुछ नहीं करना, इतना ही काम करेंगे, स्वयंसेवक सब काम करेंगे, इसीलिए आज दुनिया में है। तो ये इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा सोच वो किसी संगठन में हो ही नहीं सकता है कोई सत्ता बदलने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 1857 की क्रांति के बाद, खास करके 1870-75 से लेकर के 1930-32 तक इतने संगठन बने हैं देश में और दुनिया में भी बने हैं, अलग अलग विचारों से। संगठन सब कहाँ है, कहाँ चले गए सब? लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी लिए है। संघ के बनने के लगभग दिसंबर में बना है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी वर्ष 3 महीने बाद कम्युनिस्ट पार्टी बनी है भारतीय। उनकी हालत आज क्या हो गई है? क्योंकि वो सत्ता के लिए काम कर रहे थे, यहाँ नहीं होता है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी कायरों का कहे, संघ के लोग, आप अगर समाज में आप हैं तो आपको पता होगा कि संघ के लोग कैसे काम करते हैं, कहाँ आते हैं। और आप इस समय एक अद्भुत वातावरण है देश में कि अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। तो संघ ने 100 वर्ष काम किया है और ऐसे नहीं हुआ है, सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है। खाने के बगैर मर गए हैं लोग, पानी के बगैर काम करते हुए क्षेत्रों में मर गए हैं, अतिवादियों ने मार दिया है। पूर्वोत्तर में मैं समझता हूं कि आप देखेंगे तो कितने प्रचारकों की हत्या हो गई, कितने का अपहरण हो गया, आज तक निकले नहीं। कार्यकर्ताओं ने अपना परिवार छोड़ा, अपनी पत्नी का परित्याग किया, अपने बच्चों का परित्याग किया संगठन के काम के लिए और घर से निकल के, कि देश हमारा, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, भारत माँ तेरी जय हो विजय हो, तू शुद्ध तू बुद्ध तू प्रेम आगार,
तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, भारत माँ तेरी जय हो विजय। इस भाव से लोगों ने अपना जीवन लगाया है। तो इसीलिए शताब्दी वर्ष है, समय समय पर इस विषय पर आपसे चर्चा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।